नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप पाल। आज हम बात करेंगे जो भी करंट अफेयर यानी कि जो तात्कालिक घटना है, रघुवंशी राजा को सोनम ने क्यों मारा। हर बंदा यही सवाल और हर जगह सोशल मीडिया पर चारों तरफ चल रहा है, आखिर उसका कसूर क्या था। बड़ी सोचने वाली बात है। सिर्फ उसका कसूर इतना तो दिखता है कि उसने शादी की, शादी करने की ये सजा, और कोई इसमें कोई दूसरा रीजन मुझे समझ नहीं आता। आखिर उस बंदे का इसमें कसूर क्या, यही सवाल बहुत बड़ा है। हालांकि स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग हैं और भिन्न भिन्न हैं। हमारे समाज में बहुविवाह प्रथा थी, उसको कुरीति को समाप्त किया गया। दहेज प्रथा थी, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर पर है। इससे पहले चलती थी पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था या उसे जला दिया जाता था। ये भी प्रथा चली गई, ये राजा राममोहन राय ने हटाई थी। सती प्रथा जिसे कहते हैं। अब ये नई तरह की प्रथा चली है। अमीर लड़के से शादी करो और उसे जान से मार दो या उसको ड्रम में भर दो या फिर उसे जहर देकर मार डालो या मरवा डालो। उसकी सारी संपत्ति अपने नाम हो जाए, फिर जाके किसी दूसरे के साथ ऐश करो। ये आखिर समाज हमारा किस दिशा में किस ओर बढ़ रहा है। लोगों का प्यार से शादियों से भरोसा जो युवा साथी हैं उनका टूट रहा है कि आखिर वो करें भी करेंगे। लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, दोनों स्थितियों में उनको मौत ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये करना बड़ा महिलाओं के लिए आसान है। क्योंकि महिलाएं किसी भी बंदे को मारें तो बहुत ही, मुझे तो ये कानून भारत में है बहुत ही सरल मालूम पड़ता है। क्योंकि किसी बंदे की हत्या होने पर जो महिलाओं द्वारा की जाती है उसकी तरफ कानून बड़ा लचीला दिखाई देता है, जबकि यही प्रक्रिया अगर कोई बंदा अगर किसी औरत की हत्या करे तो उसका पूरा घर जेल में होता है। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं, यानी बंदे की जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये हमारे समाज का जो कानून है वही इसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरी वजह यह है कि आपको इतनी इस समय आज़ादी मिली हुई है, हर इंसान अपनी भावनाओं के मुताबिक उस इंसान से पहले ही जुड़ जाता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच खाती है। लेकिन सामाजिक तौर तरीकों के अनुसार उनके परिजन तैयार नहीं होते हैं। आज भी शादियां में कई तरह की जातियां मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो जाति जो है वो हम सभी जानते हैं, दूसरी अब पैसों की जाति हो गई, अमीर और गरीब। अमीर सोचता है अमीर से ही शादी करें, और गरीब तो है ही, अमीर कोई गरीब के साथ शादी नहीं करना चाहता। ये सामाजिक ताना बाना है, इसको बदलना पड़ेगा।
क्योंकि किसी अमीर महिला की शादी अगर किसी गरीब से कोई उसका परिजन नहीं चाहेगा हो, परंतु उसके भावनात्मक और रासायनिक जो माइंड के रसायन होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो किसी गरीब बंदे से मैच खाते हैं। जबकि परिजन सामाजिक स्तर के हिसाब से वहाँ उनका कोई मैच नहीं खाता। अब मुझे लग रहा है कि अब वो समय है कि परिजन को पूरी स्वतंत्रता अपने बच्चों को देनी चाहिए। वो जहाँ चाहें जहाँ रहें, जहाँ चाहें जहाँ शादी करें। इस प्रक्रिया पे मुझे लग रहा है जोर देना पड़ेगा, न कि ज़बरदस्ती किसी की शादी किसी से करनी चाहिए। अगर ज़बरदस्ती कराओगे तो यही परिणाम मिलेंगे। पहले पूरी छूट और बाद में बंधन, ये मुझे समझ में नहीं आता या क्या किस दिशा की ओर हमारा समाज चल रहा है। माँ बाप शुरू में अपने बच्चों को पूरी छूट दे देते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं, किसी के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। परंतु जब शादी की बात आती है तब उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी अब नाक कट जाएगी, हम अपनी अमीर लड़की को किसी गरीब लड़के के साथ कैसे शादी कर सकते हैं। समस्या यहीं पर पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर नज़रिया बदलना है, विचार समाज को ये बदलना है। अगर आप पहले से ही इतना कंट्रोल रखते, इतनी आज़ादी न देते, तब तो आपकी बात मानी भी जा सकती थी। जब आपने पूरी छूट दे दी अपने बच्चों को कहीं जाने, कहीं घूमने, कहीं रहने, पूरी रात रात तक गायब रहने की, लेकिन जब शादी की बात आई तो आपने उसके ऊपर अंकुश लगा दिया और अपनी मर्जी थोप दी। जिस कारण से ऐसी घटनाएं हो रही है, राजा रघुवंशी जो बिना मौत मारा गया, उसका कारण यही समझ में आता है। तो अपने विचार भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं और हमें सुनने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।